नई जीएसटी दरें जीएसटी 2 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। जीएसटी 2 का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है। यह नई प्रणाली आम जनता को करों में राहत प्रदान करेगी। जीएसटी 2 कर प्रणाली को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का प्रयास करता है। सरलीकरण और राहत के माध्यम से जीएसटी 2 आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। 0% स्लैब में सामान्य दूध, ताजी सब्जियां, अनब्रांडेड अनाज और ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। यह स्लैब गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं को सस्ता बनाता है। 0% स्लैब का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं को सभी के लिए सुलभ बनाना है। यह नीति गरीब परिवारों को पोषण और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती है। 5% स्लैब में साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध और दही भी 5% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। 5% स्लैब में पैक्ड ब्रेड भी शामिल है, जो आम आदमी के लिए जरूरी है। कुछ जीवन रक्षक दवाइयां भी 5% टैक्स स्लैब में आती हैं, जिससे ये सस्ती होती है। यह स्लैब आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। 5% टैक्स स्लैब का उद्देश्य रोजमर्रा की वस्तुओं को किफायती बनाना है। 18% स्लैब में ज्यादातर सर्विसेज और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है। इस स्लैब में एसी, फ्रिज, मोबाइल और टीवी जैसे उपकरण शामिल हैं। यह स्लैब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवाओं पर लागू होता है। 18% स्लैब भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर की एक महत्वपूर्ण दर है। यह कर दर उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की लागत को प्रभावित करती है। 18% स्लैब भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 40% स्लैब में सिगरेट, पान मसाला, महंगी गाड़ियां और कुछ ड्रिंक्स जैसी वस्तुएं शामिल हैं। यह स्लैब लग्जरी और हानिकारक सामानों पर लागू होता है, जिससे ये वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। उच्च कर दर के कारण इन वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ताओं के लिए बढ़ जाती हैं। यह स्लैब लग्जरी वस्तुओं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाता है। रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होने से घर गृहस्थी का खर्चा कम होगा। यह बदलाव आम जनता को राहत देगा। घरेलू बजट में कमी से परिवारों को वित्तीय तनाव कम होगा। कम खर्च का मतलब है बेहतर जीवन स्तर और अधिक बचत। एफएमसीजी उत्पादों पर कर कम होने से मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय राहत मिलेगी। दूध और घी जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों पर कर में कमी से परिवारों के बजट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ब्रेड जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कर कम होने से मध्यम वर्ग के परिवारों को दैनिक खर्चों में सहायता मिलेगी। एफएमसीजी उत्पादों पर कर में कमी से मध्यम वर्ग के परिवारों की बचत में वृद्धि होगी। दूध, घी और ब्रेड जैसे उत्पादों पर कर में कमी से मध्यम वर्ग के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा। एफएमसीजी उत्पादों पर कर में कमी से मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विलासिता की वस्तुएं और मादक उत्पाद खरीदने वालों के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। विलासिता की वस्तुओं में डिजाइनर कपड़े, महंगी घड़ियां और आभूषण शामिल हैं। मादक उत्पादों में शराब, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं। कीमतों में वृद्धि से इन वस्तुओं की मांग में कमी आ सकती है। बड़ी गाड़ियों, महंगे स्मार्टफोन और लग्जरी सामान की कीमतों में वृद्धि होगी। कीमतों में वृद्धि के कारण इन वस्तुओं की मांग में कमी आ सकती है। उच्च मूल्य के कारण उपभोक्ता इन वस्तुओं को खरीदने से हिचकिचा सकते हैं। मांग में कमी से इन उद्योगों को नुकसान हो सकता है। जीएसटी सुधार का मुख्य उद्देश्य आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं को सस्ता करना है। इसका लक्ष्य है कि आम नागरिक अपनी बुनियादी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। जीएसटी सुधार से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यह सुधार समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक समानता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। जीएसटी सुधार का एक उद्देश्य अमीर वर्ग के लिए लग्जरी वस्तुओं को महंगा करना है। लग्जरी वस्तुओं पर उच्च कर लगाने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। यह सुधार आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करता है। अमीर वर्ग के लिए लग्जरी वस्तुओं पर कर लगाने से प्राप्त राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में किया जा सकता है। यह सुधार सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध कराता है। जीएसटी सुधार से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग देश के विकास और कल्याण के लिए किया जाता है। पहले का जीएसटी और अब के जीएसटी 2 के बीच तुलना वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स की दरों में बदलाव दिखाती है। जीएसटी 2 में वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरों में संशोधन किया गया है। जीएसटी 2 का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल और अधिक कुशल बनाना है। जीएसटी 2 के कार्यान्वयन से अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की लागत का विश्लेषण उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि नई जीएसटी दरें उनके बजट को कैसे प्रभावित करेंगी। सस्ते और महंगे उत्पादों के बीच तुलना उपभोक्ताओं को उनकी खरीद निर्णयों को अनुकूलित करने में मदद करती है। जीएसटी दरों में बदलाव से विभिन्न उपभोक्ता समूहों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जिससे बजट योजना प्रभावित होती है। उपभोक्ताओं को अपनी क्रय शक्ति पर जीएसटी के समग्र प्रभाव को समझने के लिए व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है। जीएसटी दरों में बदलाव सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को प्रभावित कर सकते हैं। कम जीएसटी दरें खपत और निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उच्च जीएसटी दरें सरकारी राजस्व बढ़ा सकती है, लेकिन खपत और निवेश को कम कर सकती हैं। जीएसटी दरों का प्रभाव विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। जीएसटी दरों में बदलाव से आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन लागत प्रभावित हो सकती है। जीएसटी दरों में बदलाव से मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई प्रभावित हो सकता है। नई जीएसटी दरों से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यह राजस्व विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा।
जीएसटी दरों में वृद्धि से कर संग्रह में सुधार होगा। राजस्व का उपयोग सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। जीएसटी 2 का भविष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की क्षमता रखता है। यह कर प्रणाली को सरल और अधिक कुशल बनाकर व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर चोरी को कम किया जा सकता है और अनुपालन को बढ़ाया जा सकता है। यह छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों एसएमई के लिए अनुपालन लागत को कम कर सकता है। जीएसटी 2 राज्यों के बीच कर संग्रह को सुव्यवस्थित करके अंतर राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। यह एक अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कर प्रणाली बनाकर निवेशकों का विश्वास बढ़ा सकता है।